नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर -4 इंटू 3 - 4 x टू द पावर -5। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक तो है इसको सीधा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। दूसरा मेथड u इंटू वी के टर्म में हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। तो लेट f(x) इक्वल टू x टू द पावर -4 3 - 4 x टू द पावर -5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 x टू द पावर -4 - 4 x टू द पावर इंटू x टू द पावर -9, ठीक है। अब जो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन है, तो हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो df(x) बाई dx इक्वल टू d, इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। या तो इसको आप डायरेक्ट इसकी टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए या फिर u इंटू वी के टर्म में। तो हम u इंटू वी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन डी एक्स टू द पावर -4 इंटू 3 - 4 x टू द पावर -5 dx। अब इसको या माने u और इसको इस टर्म को v, तो डी यू बाई डी एक्स, डी पर x टू द पावर -4 बाई डी एक्स इंटू सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन 3 - 4 x टू द पावर -5 प्लस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म का ये जो है मल्टीप्लीकेशन ये कर दिए, और ये सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन डी सी ऑफ 3 - 4 इंटू एक्स टू पावर -5, जो डिफ्रेंशिएट कर दिए डी यू बाई डी एक्स, डी यू इंटू वी, डी यू इंटू वी के टर्म में डिफ्रेंशिएट का क्या फॉर्मूला होता है ये तो आप जान ही रहे हैं, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म का डीसी 0 होता है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x टू द पावर -n का फॉर्मूला पता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, यानी n - 4 है तो -4 x टू द पावर -4 -1 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म लिख दिए, प्लस ये प्लस हो गया ये x टू द पावर -4, ये x टू द पावर -4। अब ये डिफरेंस, ये दो टर्म है, दोनों को अलग अलग कर दे, d3 बाई डी एक्स माइनस d4 इंटू एक्स टू द पावर -5 बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल -4 इंटू एक्स टू द पावर -5 -4 इंटू -4 और -1 -5 हो गया, -5 लिख दिए। उसके बाद 3 - 4 इंटू एक्स टू द पावर -5 प्लस एक्स टू द पावर -4 डी सी किसका है, d3 का डिफ्रेंशिएट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, डी सी ऑफ 3 ऑफ डी एक्स, d3 बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 लिख दिए। अब ये जो 4 है ये इसके साथ x टू द पावर -5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, बाहर कर दिए, डी सी डी बाई डी एक्स टू द पावर -5 बाई डी एक्स, डी एक्स टू द पावर -5 बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दिए, सिंप्लीफाई करके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस एक्स टू द पावर -4, ये माइनस ये 0 है, कांस्टेंट टर्म का डी सी 0। अब ये जो है -4 इंटू एक्स टू द पावर n का डी सी -5 इंटू एक्स टू द पावर -5 और इन -1 क्या हो गया, -6 यहाँ हो गया, -12 एक्स टू द पावर -5 प्लस 16 एक्स टू द पावर -10 -4 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो गया, 4 इंटू 5 20, -5 और एक -1 यानी -6, ठीक है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -12 एक्स टू द पावर -5 प्लस 16 एक्स टू द पावर -10 और 20 एक्स टू द पावर -10,
तो क्या हो जाएगा 36 एक्स टू दी पावर -10 हो जाएगा। यानी कि ये जो -5 है इसको हम अगर नीचे ले जाएं तो एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से इसको क्या किया -12 बाय, इसको हम नीचे ले आए तो ये क्या हो गया -12 बाय एक्स टू दी पावर 5 प्लस 36, ये एक्स टू दी पावर -10 था, इसको नीचे ले आए एक्स टू दी पावर +10 हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2/x+1 -x² बाय 3x - 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे, ये तो दिख रहा है मेरे u/v के फॉर्म में, u/v के टर्म में आज दिख रहा है। ठीक है, तो इस दोनों फंक्शंस को, इस दोनों टर्म को हम क्या एक फंक्शन मान लेते हैं, f(x) मान लेते हैं, और df(x/gx) जो इक्विटेंट रूल है डेरिवेटिव का वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो वो जब लगाएंगे तो ये देखिए क्या होता है df(x/gx), इसको हम इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर वाले टर्म का dc df(x) dx, और सेकेंड जो नीचे वाला टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर माइनस, अब क्या होगा ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन। तो ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई और नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई ऊपर, उसके बाद बाय नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ, या इसको आप डी ऑफ यू बाय वी वाला जो है उसी को f(x) को u और gx को v मान लेते हैं। तो डी यू बाय वी, तो फर्स्ट सेकेंड ये जो है फर्स्ट टर्म का डी तो डी यू बाय डी एक्स, इस जो नीचे वाला टर्म है उसको इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए माइनस, फिर ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बाय v²। ठीक है, तो सेम है, बस f(x) है यहाँ पे u है और यहाँ नीचे gx है यहाँ पे v है। ठीक है, अब इस दोनों टर्म का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो df(x) बाय dx इक्वल टू d/dx, ये दोनों टर्म लिख देते हैं 2/x+1 -x² 3x - 1। ठीक है, अब दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं, डिफरेंशिएट d2/x+1 बाय dx माइनस dx² बाय 3x - 1 बाय dx। अब ये क्या हो गया u/v के टर्म में हो गया, या f(x/gx) के टर्म में आ गया। ये f(x) क्या, ये 2 हो गया, यहाँ पे gx x+1 हो गया। इसी तरह से इसमें f(x) क्या हो गया x² हो गया और gx हो गया 3x - 1। ठीक है, इस तरह से फार्मूला लगा करके आप एक्सपेंड कर लेंगे। तो इस वाले टर्म के लिए पहले देखते हैं, ऊपर वाले टर्म का dc d2/dx, नीचे का मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस हो गया ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई और नीचे वाले टर्म का dc dx+1/dx और x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब बीच में ये माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इस टर्म को देखते हैं ये ऊपर वाले टर्म का dc तो dx²/dx, नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, हम क्या बोले इस टर्म का डीसी ले रहे हैं, तो इस टर्म का डीसी ले रहे हैं तो ऊपर वाले टर्म का डीसी और नीचे का मल्टीप्लाई, ये माइनस ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म का डीसी कर दिए, और ये जो है होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये d2/dx, तो d2 क्या है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -2 अब ये दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं, dx/dx प्लस d1/dx। ठीक है, अब ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस डाल दिया, ये dx²dx, तो x⁴n का जो dc होता है x⁴n इंटू x⁴n-1, तो उसको ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x², ये
फिर दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं, डी सी ऑफ 3x बाई डी एक्स माइनस D1 बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो नीचे था डिवाइड 3x² का होल स्क्वायर, इसको लगा लिख देंगे। अब ये टर्म जीरो हो गया, -2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, और D1 का जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म का ये हो गया, और ये जो होल 1x+1 का होल स्क्वायर तो यहाँ हम लिख दिए, ठीक है, माइनस। अब ये 2x इंटू 3x-1 ये भी लिख दिए, बीच में ये माइनस था, यहाँ आ गया x² इंटू, अब ये 3 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और d1 का dc, d1 1 कांस्टेंट टर्म का, तो उस कांस्टेंट टर्म का dc 0, तो यहाँ 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -6x² -2, इस तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा, -2x+1 का होल स्क्वायर, और ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, -2x+1 का होल स्क्वायर -3x² -2x बाय 3x-1 पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऊपर में क्या, अब दोनों में x², इसमें x² है, इसमें 2x है, दोनों में x है, तो हम इसमें एक कॉमन ले लेंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन find the derivative of the function of the following function। फर्स्ट में क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, sin x इंटू कॉस एक्स। इसको दो मेथड से आप यूज कर सकते हैं, एक तो इसको fx मान लीजिए, और fx इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको u और इसको v, और फिर डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के सारे भी निकाल सकते हैं, और डेरिवेटिव रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो अब देखिए एक तरीका ये है, साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हम इसलिए क्यों किए, क्योंकि इस दोनों को एक टर्म बना रहे हैं, ये दोनों को हम सिंगल टर्म बना सकते हैं। फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, दो टर्म सिंगल टर्म बन गया, साइन 2x बटे 2, ये 2 था, 2 डिवाइड किया तो ये रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये fx इक्वल टू मान लिए, ये fx इक्वल टू ये साइन 2x बटे 2 है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आप इसको u इंटू वी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप सिंगल टर्म बना के फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ये आप जान रहे हैं ऑलरेडी, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है, ये लगा देंगे। अब ये एफ एक्स प्लस एच, ये फंक्शन इसको माने हुए हैं, तो साइन 2x बाई 2, अब यहाँ पे x के प्लेस पे h प्लस एच डाल देंगे, तो साइन 2 इंटू एक्स प्लस एच बाई 2। अब ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन 2x बटे 2, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये 2
क्या होगा, एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, तो नीचे ला दिए साइन 2 इंटू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस साइन 2x, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन टर्म में, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस साइन 2 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटे 2, ये फार्मूला हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ये 2x प्लस 2h और ये प्लस 2x हो जाएगा बाय 2, फिर साइन a माइनस बी, तो इस प्रकार से ये कर देंगे बटे 2, और ये नीचे में ऑलरेडी बाय 2 है, 2 बाई 2h है, तो बाय 2h लिख दिए। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला जो 2 2 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर के क्या करेंगे हम, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में भी इसी तरह से इस टर्म में भी माइनस 2x साइन 2 माइनस 2x है, तो प्लस 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 2h बचेगा, तो ये 2 और ये 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा इस टर्म में, h बचेगा। तो कॉस इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x यहाँ और x यहाँ, यानी कि 2x और 2x 4x डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और ये 2h और एक 2h से कैंसिल होकर सिर्फ h बचेगा, तो cos 2x प्लस h इंटू साइन h, और ये जो है ये जो 2 है ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि ये 2 कैंसिल आउट, इस तरह से ऊपर वाला कैंसिल आउट 2 हो जाएगा, और ये इस टर्म को ये लिख दिए कॉस वाले को और साइन वाले को ये, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है, तो यहाँ पे h है और यहाँ पे h है और ये h ऑलरेडी। अब दोनों को लिमिट, दोनों टर्म में लिमिट अलग अलग डिवाइड अलग अलग कर देते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस एच इंटू लिमिट h अप्रोच टू साइन h बाय h, इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसमें जो है h है वहाँ पे 0 लगा देंगे, तो cos 2x, तो क्या हो गया cos 2x इंटू 1, यानी कि cos 2x, ये मैं dc आ गया किसका, sin x इंटू cos x का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, sec x का क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना या डिफरेंशिएशन निकालना है, दोनों एक ही है। अब sec x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कैसे क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल लागू कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एफ एक्स प्लस एच को का जो है फंक्शन का जो है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो x के प्लेस पे x प्लस एच रख देंगे, तो सेक x प्लस एच माइनस एफ एक्स का है सेक x रख देंगे, ठीक है। और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा होता है, ये भी हम लिख सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेक को हम कॉस में चेक करेंगे, तो 1 बटे कॉस एक्स प्लस एच और माइनस 1 बटे कॉस एक्स बाय एच, ठीक है। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इतना आप कर लेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको जो है मल्टीपल एंगल में देखिए क्या करेंगे, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी को क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन बी माइनस ए बटे 2, ठीक है। क्या कॉस ए माइनस बी के बदले में क्या लिखेंगे, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन बी माइनस ए बटे 2, ठीक है, वो हम लिख दिए। एक नीचे में 1 बटे कॉस एक्स कांस्टेंट था, वो हम क्या किया, उसको लिमिट से बाहर कर दिए, 1 बटे कॉस एक्स बाहर कर दिए लिमिट से, लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 इंटू कॉस साइन 2 इंटू साइन
ए प्लस बी एक्स प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कर दिए और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो 1/cos x लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू ये 2x प्लस एच बटे 2 और ये एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ h बचा तो एस साइन h बटे 2। ठीक है, बाय cos x प्लस एच इंटू एच। अब ये जो 2 है इसको हम लिमिट से बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम यहाँ बाहर कर दिए 2/cos x इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और नीचे में भी लिमिट लगा देते हैं, सारे टर्म में लिमिट लगा देते हैं क्योंकि हम अब क्या सिंप्लीफाई करके हम लिमिट लगाएंगे, तब नीचे वाले टर्म में भी लिमिट लगा देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस एच इंटू लिमिट ये जो टर्म है साइन h बटे 2 बाई एच, साइन h बटे 2 बाई एच ही है, लेकिन हम इस देखें क्या है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन h बटे एच इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे h बटे 2 है और यहाँ पे सिर्फ h है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, ये जो टर्म है ये पूरा हो गया, ये h बटे 2 ये h बटे 2 हो जाएगा। इसीलिए हमने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बटे 2 बाय h बटे 2 इंटू 2। ठीक है, ये सिर्फ s था तो हम डिवाइड कर दिए और ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टर्म पूरा हो गया। अब लिमिट h अप्रोच टू 0 था तो हम दोनों के 2 से डिवाइड कर दिए, h बटे 2 हो गया और ये 0 बटे 2, तो क्या होगा 0 बटे 2 का मतलब क्या होगा 0 ही हो गया है ना। तो अब क्या मेरा ये फॉर्म पूरा हो गया, जब मेरा फॉर्म पूरा हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2/cos x इंटू यहाँ जो है h0 है लगा देंगे, लिमिट का वैल्यू h0 थी 0 लग गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे में cos x प्लस h जो है 0, तो सिर्फ cos x हो जाएगा क्योंकि h 0 है। ठीक है, अब यहाँ इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा तो सिर्फ नीचे में बचेगा क्या 2 बचेगा, तो 1/2 ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, बचा मेरा ये साइन, ये 2 भी u2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा ऊपर में साइन x लिख दिए, नीचे cos x, नीचे और क्या मल्टीप्लिकेशन में cos x, तो क्या हो जाएगा ये साइन x बाय कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये साइन x और ये cos x के बदले में लिख सकते हैं टेन एक्स, और 1/cos x के बदले में क्या लिख सकते हैं सेक x लिख सकते हैं, तो सेक x का DC टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेक x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 5 सेक x प्लस 4 cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के सारे लगा देते हैं। एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, तो एफ एक्स जो है एफ एक्स प्लस एच को जो है इसका जो वैल्यू है वो रख देते हैं एफ एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेक एक्स प्लस एच प्लस 4 कॉस एक्स प्लस एच, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो भी लिख देंगे यहाँ पे रख दिए बाय एच हो गया। अब हम क्या किए ये सेक वाला टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो इससे 5 निकाल के कॉमन ले लिए, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स, इससे भी 4 वाला टर्म और इससे 4 वाला टर्म निकाल लेते हैं, तो इसमें जो है 4 कॉमन ले लिए तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स प्लस एच को चेंज करके हम कॉस में लिखते हैं, तो 1/cos एक्स प्लस एच क्या हो गया 1/cos एक्स प्लस एच माइनस 1/cos एक्स प्लस ये 4, अब ये cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फार्मूला आपको भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या होता है 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन b माइनस a बटे 2। ठीक है, 2 साइन a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन b माइनस a बटे 2। तो अब ये जो है इसको a इसको b मान लेते हैं, तो 2 साइन a प्लस बी बटे 2
इंटू साइन बी माइनस ए बटे टू। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसमें ये इस वाले टर्म में एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। फिर ये हो जाएगा प्लस 4, इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और साइन एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एच बटे 2। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या बताए थे 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन बी माइनस ए बटे 2। तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 5 पहले से 5 लिख दिए, फिर 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 साइन बी माइनस ए बटे 2 इंटू 4 इंटू 2 साइन ये। ठीक है, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन यानी कि जो है एंगल से माइनस बाहर हो जाता है, तो इसमें भी है साइन माइनस एच बटे 2। अब ये जो है इसको हम बाहर कर देंगे, यहाँ प्लस है, क्या हो गया 5 इंटू 2 10 साइन 2x प्लस एच बटे 2 और इसमें एच बटे साइन एच बटे 2। ठीक है, अब ये प्लस और ये जो है साइन के साथ जो एंगल माइनस में है ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये प्लस इंटू माइनस ये बाहर होके माइनस हो गया, और 4 इंटू 2 8 साइन 2x प्लस एच बटे 2 इंटू साइन एच बटे 2। और इस वाले टर्म में नीचे में डिवाइड है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच, ये भी लिख दिए। और ये जो एच था ये एच क्या करेंगे हम दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले टर्म में एच डाल दिए, इस वाले टर्म में एच डाल दिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम दोनों टर्म में लिमिट डाल देते हैं, इसमें भी और इसमें भी लिमिट डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये जो tan था वो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये tan कांस्टेंट है और ये cos x भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये tan बटे cos x को हम क्या किए बाहर कर दिए, tan बटे cos x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस एच बटे 2 और नीचे में भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस एच। ठीक है, अब इस वाले टर्म में देखते हैं साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में देखते हैं, ये यहाँ क्या है साइन एच बाय 2 और यहाँ सिर्फ एच है, हमको क्या है फॉर्म पुराने के लिए नीचे में क्या होना चाहिए एच बटे 2 होना चाहिए, तो हम क्या किए 2 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच बटे 2 इस पर एच बटे 2, ये क्या फॉर्म पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे एच अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, लेकिन हम एच अप्रोचेस टू 0 है तो ये भी क्या एच बटे 2 होना चाहिए, तो ये भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एच बटे 2 भी अप्रोच करेगा 0, तो बात बराबर हो गया, तो लिमिट जो का जो है अप्रोचेज एच बटे 2 अप्रोचेज 0 ही हो जाएगा, तो सेम रह जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म में तो ये 8 बाहर हो जाएगा, 8 बाहर हो जाने के बाद अब इस वाले टर्म में हम लिमिट लगा देते हैं दोनों में, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस एच बटे 2 और इस वाले टर्म में साइन एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच बटे 2 और नीचे में एच है, नीचे में एच है और इस वाले में एच बटे 2 है, तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे एच बटे 2 इंटू 2 कर दिया, यानी कि जहाँ से एच में अगर डिवाइड 2 कर दिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया ये फॉर्म पूरा हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया इस टर्म में 10 बटे कॉस एक्स इंटू ऊपर में क्या एच 0 हो जाएगा, एच 0 हो जाएगा तो साइन 2x बटे 2 और नीचे में भी कॉस एक्स प्लस 0 और ये 1 हो गया, नीचे में 2 था तो वो 2 रह गया, माइनस 8 हो जाएगा और ये जो है एच ये एच 0 हो जाएगा, तो साइन 2x बटे 2 अब इसमें इसका वैल्यू क्या होगा साइन एच बटे 2 है और नीचे एच बटे 2 है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, बात एक ही है 2 से भी डिवाइड करते हैं तो वही हो जाएगा, तो
इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे में जो 2 था वही 1/2 हो गया। अब ये से 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, और ये जो 2 है ये 5 से, तो क्या हो गया 5/cos x, 5/cos x इंटू ये 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचा sin x नीचे में cos x, जीरो तो खत्म हो गया, cos x, और नीचे में इधर वाले 4 इसमें क्या बचा, सिर्फ sin x, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ sin x बचा। तो ये क्या हो गया 5 sin x/cos x इक्वल टू 10x, sin x/cos इक्वल टू 10x, और ये जो है 1/cos x के बदले लिखते हैं sec x, तो क्या हो गया 5 10x इंटू sec x माइनस sin x, तो ये आंसर हो गया।